आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज़ यानी गुण। तो ग्रुपॉइड के अंदर कौन कौन से गुण हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। देखिए, गुण की बात है। गुण जो है अच्छी, जैसे ईमानदारी है ना, ईमानदारी है, जिम्मेदार होना है, तो ढेर ढेर सारे गुण हैं, है ना। शिक्षित होना, ये होना, वो होना, तो ये गुण की बात है। हो सकता है किसी के पास हो और किसी के पास ना हो, किसी के पास कुछ गुणों की कमी हो, किसी के पास कुछ गुण ज़्यादा हो। तो हम गुणों की बात करें तो कोई अनिवार्यता नहीं है कि ऐसे होने ही चाहिए। ये सिर्फ डिमांड है कि भाई हम मांग रहे हैं कि ये हो सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, चर्चा का विषय है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए ग्रुपॉइड, ग्रुपॉइड के अंदर कौन सी विशेषताएं होती हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। हो सकती है उनके बारे में बात करने वाले हैं। पहले तो ग्रुपॉइड याद कर लेते हैं। एक समुच्चय होना चाहिए जो कि अरिक्त हो, एटलीस्ट कम से कम इसके पास एक अवयव तो हो, वरना संक्रिया किस पे करेंगे। तो एक अवयव वाला, कम से कम एक अवयव वाला समुच्चय होना चाहिए, और उस समुच्चय के जो अवयव है उन अवयवों के अनुरूप एक संक्रिया होनी चाहिए। संक्रिया भी द्विआधारी होनी चाहिए, ताकि जब वो संक्रिया करे जी के अवयवों के साथ तो वापस जी का ही कोई अवयव वापस बनाती हो, बाहर ना ले जाती हो। तो इस तरीके के सिस्टम को, इस तरीके से निकाय को हम ग्रुपॉइड कहते हैं। अब इस ग्रुपॉइड के ऊपर हम कुछ बातें चाहते हैं, हो या ना हो जरूरी नहीं है, रिपीट कर रहा हूँ, अनिवार्य नहीं है ना। कोई बंदूक नहीं लगाई है मैंने, पाई जाए तो अच्छी बात है, नहीं पाई जाए तो कोई बात नहीं। पहले गुण की मैं ग्रुपॉइड की बात करूंगा, जिसको मैं G1 बोलूंगा, G फॉर ग्रुपॉइड, और G1 का मतलब पहला। पहली है जिसे कहते हैं साहचर्यता। साहचर्यता एक एक करके बात करूंगा, डिटेल में समझाऊंगा इन सबको। साहचर्यता जिसे कहते हैं एसोसिएटिविटी, ये पहली गुण की बात है। हो सकता है ये उसके पास हो सकता है ये उसके पास ना हो। दूसरा होता है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव इसे कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट। तीसरा है प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम का अस्तित्व है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या है ये, थोड़ा सा तसल्ली रखिए, इसका जवाब बहुत अच्छे से दूंगा कि ये क्या है। एक गुण और है जिसकी बात करेंगे, G4 क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता, कम्यूटिविटी। ये चार गुण हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि चार गुण पाए जाए, एक पाया जाए, दो पाया जाए, तीन पाया जाए, चार पाया जाए, कोई भी ना पाया जाए, ये भी चलेगा, है ना। अनिवार्यता कुछ भी नहीं है। जैसे समकोण त्रिभुज, क्या समकोण होना अनिवार्य है? क्या बिना समकोण के त्रिभुज नहीं बन सकता? तो जवाब है बन सकता है। समकोण बन जाता है तो थोड़ा और मज़ा आ जाता है, कुछ और चीज़ें उसके अंदर जुड़ जाती है, पाइथागोरस प्रमेय जुड़ जाती है, क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ फॉर्मूला जुड़ जाता है, त्रिकोणमिति जुड़ जाती है। 90 डिग्री हुआ तो कुछ फ़ायदा मिल जाता है, बस यही बात है। 90 डिग्री हुआ त्रिभुज तो समकोण हो जाता है, समकोण होते उसमें कुछ चीज़ें और ऐड हो जाते हैं, कुछ उससे जुड़ी हुई प्रमेय है, कथन है, वो उस पर काम करने लग जाते हैं। नहीं होता तो वो काम नहीं करते, इतनी तो बात है। क्या बिना समकोण के काम नहीं चलेगा? तो काम तो बिल्कुल चलेगा, बस थोड़ा सा बन गया तो ठीक है। वही सेम बात है। अगर आपको मान लीजिए यहाँ से बीकानेर जाना है तो, या जयपुर जाना है या जोधपुर जाना है, तो आप आराम से बस में भी जा सकते हैं, है ना। मर्सिडीज़ हो तो थोड़ा मज़ा आ जाए जाने का, BMW हो तो थोड़ा आप बड़े आराम से बैठ के, रोल्स रॉयल हो तो बड़े रुआबदार तरीके से आप जा सकते हैं। बस इतना ही तो फ़र्क है ना। बाकी ये थोड़ी कि बस आपको नहीं पहुंचाएगी, ट्रेन आपको नहीं पहुंचाएगी, पहुंचाएगी आपको। तो सेम यही बात है। और वैसे भी नहीं जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, घर बैठे अपने। तो ये अनिवार्यता नहीं है, ठीक है। पहले तो बात कर लेते हैं ये है क्या क्या गुण। एक एक गुण पे डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले साचर्यता पे बात करते हैं। साचर्यता क्या कहते हैं? साचर्यता ये कहता है कि क्या जब भी तीन अवयवों की संक्रिया करवाई जाए, तीन अवयवों की, मैं ग्रुपॉइड से तीन अवयव उठाऊं। अब यहाँ मैं, देखिए शब्दों पे मेरे गौर करिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि भिन्न भिन्न अवयव, मैंने कहा तीन अवयव। अब मान लीजिए ग्रुपॉइड के पास खाली एक ही अवयव हो तो वही ए हो जाएगा, वही बी हो जाएगा, वही सी हो जाएगा। अगर बी के पास मान लीजिए दो ही अवयव, जी के पास दो ही अवयव है, तो उसमें से किसी को ए मानिए, किसी को बी मानिए, किसी को सी मानिए। रिपीट कर रहा हूँ, किसी समुच्चय के पास एक अवयव है तो अब भी आप 50 अवयव मान सकते हैं, भिन्न भिन्न नहीं मान सकते। सेम मान लीजिए, क्या दिक्कत है? तो मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि भिन्न भिन्न, मैं कह रहा हूँ ये सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। जितनी पॉसिबिलिटीज़ है सब लीजिए, सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक कीजिए, सारी। बदलने की संभावना है तो बदल बदल के लीजिए, सेम रख के भी देखिए, बदल बदल के भी देखिए, सब कुछ देखिए, क्योंकि जो बात सत्य है वो हर बार सत्य होनी चाहिए। हमारे पास सत्य का पैमाना बड़ा टफ है। गणित के पास सत्य का पैमाने का मतलब है 1000 संभावनाएं हैं तो 1000 के 1000 बार सही होना चाहिए, और अनंत संभावनाएं हैं तो अनंत की जगह अनंत बार सही होना चाहिए, गलत तो कहीं नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं कोई भी ए बी सी जी से लेता हूँ, मैं भिन्न भिन्न नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तीन अवयव ए बी सी उठाने हैं आपको, सारे प्रत्येक जोड़े उठाने, प्रत्येक। और फिर अगर मैं ए को बी से संक्रिया करवाता हूँ, और उसके बाद जी के साथ संक्रिया करवाते हैं, उसके बाद में सी के साथ संक्रिया करवाता हूँ,
एक बार मैंने ए और बी की पहले करवाई है संक्रिया, और एक बार मैंने बी और सी की पहले करवाई है और ए की बाद में करवाई है। देखिए मैंने किसी का जगह नहीं बदली है, ए हमेशा आगे था अभी भी आगे है, बी बीच में था बी बीच में, सी पीछे सी पीछे, मैंने किसी की जगह नहीं बदली है, मैंने सिर्फ ब्रैकेट अपने हिसाब से बदले हैं, यहाँ लगा रहा था यहाँ लगा दिया। अब अच्छा आप ये सोचेंगे सर ये ब्रैकेट लगाने की क्या ज़रूरत है, तो बेटा अगर आप ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है तो एक काम करिए, हमारी संक्रियाओं का काम करने का तरीका देखिए। हमारी संक्रिया जो है वो एक बार में सिर्फ दो पे ही काम करती है, एक बार में सिर्फ दो पे ही काम करती है। अभी हमने कहा था संक्रिया का मतलब दो लेगी एक देगी, तो हमारी संक्रिया दो पे काम करती है, तीन पे एक साथ काम नहीं कर सकती। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दो से एक बनाना पड़ेगा, फिर उस एक से और बचे हुए एक से मिलाकर फिर एक बनेगा। तो संक्रिया तो दो पे ही काम करेगी, तीन पे एक साथ काम नहीं कर सकते। किन दो पे आप एक साथ काम करवाएंगे, साचर्यता, यही बात है। साचर्यता कहती है कि भाई अगर साचर्य है तब तो आपको जिसको मन में आए उसको पहले कर लीजिए, ए बी को पहले कर लीजिए, बी सी को पहले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर इससे नहीं बदलने वाला। लेकिन अगर साचर्य नहीं है तो, साचर्य नहीं है तो भाई जो बताया गया वो पहले करिए, जो बाद में उसको बाद में करिए। मतलब ब्रैकेट को यहाँ से उठा के आप यहाँ नहीं लगा सकते, साचर्य नहीं है तो, साचर्य नहीं है तो आप ब्रैकेट को हटा नहीं सकते। फिर तो आपको जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है ये ब्रैकेट यहाँ लगाया हुआ तो पहले यही करना पड़ेगा। साचर्य होने का फायदा समझे, साचर्य अगर है आपकी संक्रिया, आपका ग्रुपॉइड जो है वो साचर्य है, तो ये पहले कर रहे हैं और इसके बाद में इन दोनों को मिला के जो बनेगा उसको सी के साथ करवाएंगे, तो ये आप बाद में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप बी और सी को पहले कर रहे हैं और उसके बाद में जो आ रहा है उसको कर रहे हैं ए के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर साचर्य है तो। और साचर्य नहीं है तो दिक्कत है भाई, ब्रैकेट हिला ही नहीं सकते आप, ब्रैकेट हिला ही नहीं सकते। क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसमें आपने ब्रैकेट नहीं हिलाया, साचर्य ना हो, ब्रैकेट ना हिला सको? आप कहोगे सर हम तो जो पढ़ा है अब तक वहाँ तो हम ब्रैकेट यहाँ से उठा के वहाँ डाल देते हैं। बिल्कुल हम डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? क्योंकि वो साचर्य होते हैं इसलिए डाल देते हैं। अगर आप सदिश गुणा की बात करें, सदिश गुणा में अगर आप ए गुणा बी कर रहे हैं और उसके बाद गुणा सी करना है, तो अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट हटाए, यहाँ पे अगर आपने ब्रैकेट उठा के कहीं और डालने की कोशिश की तो आंसर बदल जाएगा। ये बड़ा संवेदनशील है, आपका सदिश गुणा जो है वो बहुत संवेदनशील है, साचर्य नहीं होता वो। अगर आपने ब्रैकेट को यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया, मतलब क्रम बदलने की कोशिश की, तो वो काम ही नहीं करेगा, वो उत्तर ही गलत आ जाएगा, फिर चेंज आके हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा सब कुछ। तो कई संक्रियाएं होती है ऐसी, कई संक्रियाएं बेटा ऐसी होती है कि वो आपको ब्रैकेट को बदलने की भी शर्त नहीं करने देती, कि ब्रैकेट भी नहीं बदल सकते आप, जो लगा हुआ है वहाँ का वहाँ ही लगाइए बस। अब हमारे पास है, लेकिन हमारे पास है भाई, हमारे पास छूट है, हमारे पास छूट है। लेकिन क्या हमारे पास भी सबके पास छूट है? जोड़ बाकी गुणा भाग सब में छूट है? तो जवाब है नहीं साहब, सब में छूट नहीं है। क्यों नहीं है? जोड़ में है, योग में है, योग में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 3 को 2 को पहले जोड़ता हूँ, 5 को बाद में जोड़ता हूँ, या फिर मैं 3 को एक बार रख लेता हूँ, 2 और 5 को पहले जोड़ता हूँ और फिर 3 जोड़ता हूँ, तो ये काम करेगा। क्या अंतर में काम करेगा? अगर मैं बीच में माइनस का चिन्ह लगा दूं अब भी काम करेगा। 3 - 2 - 5, 3 - 2 - 5, क्या अभी भी काम करेगा ये? क्या अभी मैं ब्रैकेट उठा के यहाँ लगा दूं तो जवाब है साहब अब काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? यहाँ आएगा 3 - 2 1, 1 में से 5 गया, इस साइड आएगा -4, जबकि इस साइड आएगा 2 में से 5 गया, -3 -+3 या 6, तो काम नहीं किया। इसका मतलब जोड़ में तो काम करता है लेकिन अंतर में काम नहीं करता। अंतर में आप ब्रैकेट नहीं बदल सकते, यहाँ से ब्रैकेट उठा के कहीं और नहीं लगा सकते, मतलब साचर्य नहीं है। क्या गुणन है? क्या गुणन है? तो जवाब है हाँ जी गुणन है। गुणन में आप बदल सकते हैं, 3 × 2 × 5 या फिर 3 × 2 × 5 कर सकते हैं। तो जवाब है हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, करिए। भाग में भी आप नहीं कर सकते। क्या भाग में आप ब्रैकेट बदल सकते हैं? तो जवाब है नहीं बदल सकते। 3/2 या 4 ले लेता हूँ मैं, भाग देने में आसानी हो। 4/2 फिर भाग, यहाँ 4/2/3, क्या बराबर होगा? तो जवाब है नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि 4/2 2 आएगा, ये 2/3 आ जाएगा, 2/3 यानी 0.666 आ जाएगा, जबकि इस साइड में आपका आएगा 2 में 3 का भाग दिया, 2 में 3 का भाग दिया तो 0.66 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4
भाग 0.666 और 4 में 0.66 का भाग दें तो ये हो जाता है 12/6, 2/3 पलट के ऊपर चला गया 12, ये आ जाएगा 6। इस तरफ आ रहा है 0.66, इस तरफ आ रहा है 6, जो कि बराबर नहीं है। इसका मतलब है भाग में भी आप ब्रैकेट को उठा के यहाँ से वहाँ नहीं डाल सकते। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, साहचर्यता में आप किसी को बदलते नहीं हैं। साहचर्यता में आप किसी को बदलते नहीं हैं, जो जहाँ होता है वो वहीं रहता है, जो जहाँ होता है वो वहीं रहता है। ए देखिए आगे था, आगे है। बी बीच में था, बीच में है। सी पीछे था, पीछे है। तो बदला क्या? ब्रैकेट। और ब्रैकेट नहीं होते, ब्रैकेट क्रम का नाम होता है। ब्रैकेट बेटा किसका नाम होता है? क्रम का, ऑर्डर का। ब्रैकेट ही तय करता है कि पहले क्या हल होगा। तो यहाँ पे आप क्रम नहीं बदल सकते, हल करने का जो क्रम है वो नहीं बदल सकते। आप अपनी मर्जी से हल नहीं कर सकते कि भाई ये पहले करूँगा और वो बाद में करूँगा। ना भाई, पहले पहले कुछ नहीं। यही इसे खाना खाने के एग्जाम्पल से ट्राई करते हैं कि मान लीजिए आप कहीं खाना खाने गए और वहाँ पे आप साचरे हैं। इसका मतलब वहाँ पे जो टेबल पे जो खाना पड़ा है, आप जो चाहे पहले स्टार्ट कीजिए, मीठा स्टार्ट कीजिए या नमकीन स्टार्ट कीजिए या सब्जी पूड़ी पहले स्टार्ट कीजिए, कुछ भी स्टार्ट कीजिए। साचरे होंगे तो आपकी मर्जी से आप कुछ भी पहले स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन साचरे ना हुए तो वो आपको लिस्ट पकड़ाएंगे। पहले मीठा खाइए, फिर ये खाइए, फिर ये खाइए, फिर वो खाइए, फिर आपको उसी ऑर्डर में ही खाना पड़ेगा, पसंद हो चाहे ना हो। तो सोचिए साचरे तो आपको कितनी छूट देती है। साचरे जब होती है तो मज़ा आ जाता है। क्यों? फिर आपके जो मन में आएगा उस ऑर्डर में खाएंगे, वरना उनका द्वारा जो बनाया गया ऑर्डर है बस वही फॉलो करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। साचर्यता के बाद में जो आता है बम, वो है तत्सम अवयव। इसको ध्यान से देखिए, अगर मजा लीजिएगा। आइडेंटिटी अवयव, तत्सम अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या ई के पास, क्या जी के पास जो आपका ग्रुपोइड है, क्या उसके पास कोई अवयव है जिसका नाम ई है? सच दैट, क्या ई है? सच दैट इस प्रकार से, किस प्रकार से कि मैं किसी भी ए के साथ, ए कौन है? जी का कोई भी अवयव हो सकता है, उसके साथ मैं ए की संक्रिया कराऊंगा, वापस ए आ जाएगा। और दोनों साइड से कराऊंगा, चाहे इधर से कराऊं चाहे उधर से कराऊं, ए कोई भी हो सकता है। फॉर ऑल ए, ऑल ए का मतलब है ए में कुछ भी ले सकता हूं, पूरे जी में से ये लिया वो लिया वो लिया। इस ई को सबके साथ ऐसे ही करना पड़ेगा। इस ई को जी के हर अवयव के साथ ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। ए संक्रिया ई करूं चाहे ई संक्रिया ए करूं, वापस से मुझे क्या मिलना चाहिए? ए ही मिलना चाहिए। वापस मुझे क्या मिलना चाहिए? ए मिलना चाहिए। मान लीजिए मैंने ए 5 ले लिया, तब भी 5 आना चाहिए। 6 लूँ तो 6 आना चाहिए, 7 लूँ तो 7 आना चाहिए। मतलब ई वही रहेगा, ई तो वही रहेगा, ए बदलता रहूँगा, बार बार ए ही आना चाहिए और दोनों साइड से आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, दो बातें हैं यहाँ पे, भूल रहे हैं आप, दो बातें। पहला, वो जी में ही होना चाहिए, एक बात। नंबर 2, वो ए के साथ, प्रत्येक ए के साथ दोनों साइड से संक्रिया करके ए ही देता हो। जिस ए के साथ आप संक्रिया कर रहे हैं वही आपको लौटा रहा हूं। अगर ये दोनों बातें सही है तो तत्समक अवयव आपके पास है, आपके ग्रुपोइड के पास तत्समक अवयव है। ट्राई कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। नेचुरल नंबर एन प्लस, पिछले लेक्चर में हम प्रूव करके आए थे कि एन प्लस जो है वो एक ग्रुपोइड है। ग्रुपोइड है, ट्राई करते हैं। क्या इसके पास कोई अवयव ऐसा है जिससे संक्रिया करने पर, संक्रिया कौन सी है? जोड़ की संक्रिया करने पर कोई फर्क ना पड़ता हो। उसका नाम ई रख लेते हैं। पहले उस ई को निकालेंगे, फिर देखेंगे कि ई जो है वो एन के पास है या नहीं है। तो ए प्लस, संक्रिया की जगह प्लस का चिन्ह क्योंकि संक्रिया प्लस है। ई को मैं एक बार ई मान रहा हूँ, बराबर मुझे क्या चाहिए? ए चाहिए। ई प्लस ए करने पर भी वापस क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। और ये बात हर ए पे लागू होनी चाहिए। हर ए कौन? नेचुरल नंबर में से मैं कोई भी एन लूँ उस पर ये बात काम करनी चाहिए। अब मैं इस शर्त के हिसाब से ई निकालता हूँ। पहले मैं इन दो भाइयों से, आगे वाले दो भाइयों से ई निकालूंगा, इनसे निकालूंगा तो ई बराबर 0 आ जाएगा। फिर मैं इन दो भाइयों से निकालूंगा, इन दोनों से निकालूंगा, तब भी ए से ए कट गया, ई बराबर 0 आ गया। तो यहाँ तक तो कन्फर्म है कि भाई ये एक अवयव है 0, जो किसी भी अवयव से संक्रिया करने पर वापस आपको ए ही लौटा देगा। लेकिन ऐसा अवयव चाहिए था जो आपको ए लौटाता हो, लौटा रहा है। लेकिन क्या ई आपके पास है? क्या जो ई आपने निकाला है, ई निकाला है आपने 0, क्या 0 आपके पास है? तो जवाब है साहब नहीं है। 0 आपके पास नहीं है। नहीं है तो सॉरी, तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है।
थोड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। अब आप कहेंगे सर है तो सही, दिख तो रहा है, जीरो है जीरो है। ना बेटा, नहीं है। सिर्फ ई का होना काफ़ी नहीं है। ई का होना, दुनिया के पास करोड़ों रुपए है, हमारे पास नहीं है ना, तो काम नहीं चलेगा। हो सकता है कोहिनूर हीरा हो, धरती पे कोहिनूर हीरा है, लेकिन क्या आपके पास है? नहीं है। तो फिर क्या मतलब रखता है कि वो है या नहीं है? तो सेम वही बात है, अगर ई विद्यमान है भी लेकिन हमारे पास नहीं है ना, तो फिर वो नहीं है। तो सेम बात है कि ई हो रहा है जीरो और वो एन के पास नहीं है, क्योंकि एन यहाँ पे समुच्चय का काम कर रहा है, समुच्चय के पास नहीं है, तो फिर वो नहीं है। अतः तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। तत्समक अवयव विद्यमान, तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। यहाँ तक ठीक है, एकदम बात समझ में आ रही है? कोई इशू नहीं है यहाँ तक आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक कोई इशू नहीं है तो आगे देखिए और एंजॉय करिए। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार मैं दोबारा नेचुरल नंबर लूँगा, लेकिन संक्रिया मैं इस बार एक नई संक्रिया का नाम रख रहा हूँ, स्टार। स्टार नाम की एक संक्रिया जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये संक्रिया है क्या? ये संक्रिया इस प्रकार से, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस 1। ये संक्रिया इस प्रकार से। क्या अभी भी मेरे पास तत्समक है या नहीं? अब आप देखिए, मैं चेंज कर दिया, संक्रिया बदल दी मैंने, समुच्चय वही रखा है, संक्रिया बदल दी। और संक्रिया कैसे बदल दी? इस तरीके से। अब भी क्या हमारे पास तत्समक होगा या नहीं होगा? तो चलिए ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले ई को निकालिए तो सही, और फिर देखिए वो आपके पास है या नहीं है। ई में क्या खासियत होनी चाहिए? ए संक्रिया ई बराबर होना चाहिए ए, या ई संक्रिया ए बराबर भी होना चाहिए ए। दोनों साइड से आपका ए आना चाहिए, ठीक है ना? है ना? और किसी एक दो ए के लिए नहीं, हर ए के लिए ये बात सही होनी चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, एन के हर ए के लिए ये बात सही होनी चाहिए। तो पहले ए संक्रिया ई लिखिए। ए संक्रिया ई क्या होगा? ए की जगह ए आएगा, बी की जगह ई आएगा, तो ये हो गया ए प्लस ई माइनस 1 बराबर प्लस ई संक्रिया ए, तो ए की जगह ई आ जाएगा, बी की जगह ए आ जाएगा, तो ये आ गया ई प्लस ए माइनस 1 आ गया। सही है। अब आप दोनों साइड से ए का मान निकालिए, देखिए ए क्या आना चाहिए, अलग अलग नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से मैं निकालूँ ई माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि ए इस तरफ आएगा तो ए से ए कट जाएगा 0। ई बराबर आया 1। अब आपने इससे निकाल लिया, अब इस दूसरे वाले से भी निकालिए और देखिए कहीं अलग अलग तो नहीं आ रहा। तो ए बराबर ई प्लस ए माइनस 1, इनको इधर ले आइए, ए माइनस ए प्लस 1 बराबर ई बराबर आया 1। दोनों साइड से आपका ई 1 आ रहा है। कन्फर्म हो गया ये बात तो कि ई आ भी रहा है और बराबर भी आ रहा है, क्योंकि हम ऐसे नहीं मान सकते। इस साइड से निकाला, मान लीजिए 2 आ गया, इस साइड से निकाला 1 आ गया, तो हम इसे कहते हैं बायां तत्समक और दायां तत्समक। लेकिन बायां और दायां तत्समक दोनों बराबर होने चाहिए बेटा, दोनों बराबर होने चाहिए, वरना किसको सही मानेंगे? कन्फ्यूज हो जाएंगे हम तो फिर। इसलिए बायां तत्समक और दायां तत्समक दोनों ही निकालिए, दोनों ही बराबर होने चाहिए। यहाँ पे मैं एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसका नाम है बायां तत्समक। बाईं साइड से जब आप निकालेंगे तो उसको कहेंगे बायां तत्समक, लेफ्ट आइडेंटिटी। और जब दाईं साइड से निकालेंगे तो उसको बोलेंगे दायां तत्समक, राइट आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी। और ये दोनों ही बराबर होनी ज़रूरी है। अब सिर्फ बराबर होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये भी है कि वो जो आया है क्या वो आपके समुच्चय में है या नहीं है। जैसे मैंने कहा कोहिनूर हीरा है लेकिन हमारे पास नहीं है ना, तो फिर किस काम का? तो सेम बात यही, क्या हमारे एन के पास है ही 1? तो जवाब है हाँ जी बिल्कुल एन होता है, 1 जो है वो एन के पास होता है तो काम हो गया। इस बार सारी शर्तें पूरी है। बायां तत्समक निकाला 1 आया, दायां निकाला 1 आया, दोनों बराबर आए, बहुत बढ़िया। और वो हमारे पास भी है, बस सारे काम हो गया। तत्समक अवयव विद्यमान है। तत्समक अवयव खुल के बोलिए, तत्समक अवयव विद्यमान है। खुल के बोलिए, तत्समक अवयव विद्यमान है, क्योंकि हुआ है भाई। अतः तत्समक अवयव विद्यमान है। आई बात समझ में? अभी चिंता मत करिए, तो और भी प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे सब चीजें खुल जाएगी आपके दिमाग में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला G4 है प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव क्या होता है? प्रतिलोम अवयव होता है कि क्या, अगर देखिए प्रतिलोम अवयव विद्यमान होगा नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, होगा तो दिक्कत है ना। यहाँ पे मैंने कहा ना अनिवार्य, मैंडेटरी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लेनी पड़ेगी वरना तो बस में नहीं चढ़ सकते, ये नहीं कर सकते, यहाँ मैंडेटरी वाला कुछ नहीं है।
यहाँ कुछ भी मैंडेटरी नहीं है तो आप ये कह सकते हैं भाई प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, नहीं है तो भाई नहीं है, नहीं है क्या करें, अब क्या कर लें, है ना, क्या कर लें, है ही नहीं, है तो बिल्कुल है भाई साहब हमारे पास है, नहीं तो भैया नहीं है, क्या करें बताओ। तो अच्छा होगा तब क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं, फिर जो नहीं होगा तब तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो होगा क्या, जब आप प्रत्येक कोई भी एक अवयव ए उठाएंगे, प्रत्येक अवयव ए जो आपका ग्रुपॉइड है उससे आप जो भी ए उठाएंगे के लिए, उसी ग्रुपॉइड में के लिए एक अवयव जिसका नाम ए डैश होगा, नाम ए डैश होगा, ए डैश हो कुछ भी सकता है, नाम में ए डैश रख लिया, अगर आपको पसंद है तो बी नाम रख लीजिए, कुछ और नाम रख लीजिए। प्रत्येक अवयव के लिए ग्रुप के पास, ग्रुपॉइड के पास ए डैश होगा, सच दैट इस प्रकार होगा भी इस प्रकार से होगा कि जब मैं ए की संक्रिया ए डैश से करवाऊंगा तो ई आएगा, और ऐसा नहीं है कि ए डैश ए भी करूंगा तब भी ई आएगा, मतलब बाईं तरफ से करूंगा तब भी ई आएगा, दाईं तरफ से करूंगा तब भी ई आएगा। तो फिर ये जो ए डैश है ये ए का प्रतिलोम कहलाता है। तो ए डैश ए का क्या कहलाता है, प्रतिलोम कहलाता है, प्रतिलोम कहलाता है। अब भाई आपके जो ग्रुपॉइड है उसके किसी भी अवयव का, एक भी अवयव ऐसा हुआ उसका प्रतिलोम ना मिला, देखो भाई ईमानदारी की बात है, न्याय की बात तो यह है कि सबके पास होना चाहिए, एक भी अवयव ग्रुपॉइड का ऐसा हुआ जिसके पास प्रतिलोम अवयव नहीं हुआ तो आप कहेंगे प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। चाहे मान लीजिए 1000 अवयव हैं आपके पास, 1000 में से 999 के पास प्रतिलोम है, लेकिन अगर एक के पास भी नहीं है तो फिर नहीं है। मैथ्स में ऐसे ही चलता है, एक बार नहीं तो नहीं है, फिर चाहे वो कितनी बार भी हो से मतलब नहीं चलता, नहीं से चलता है फर्क, ठीक है ना। तो समझ गए आप, हर अवयव के पास एक प्रतिलोम अवयव होना चाहिए, और वो भी ऐसे नहीं कि जी से बाहर, ना जी के अंदर ही होना चाहिए, जी के अंदर ही होना चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम z ले लेते हैं, पूर्णांकों का समुच्चय, संक्रिया ले लेते हैं प्लस, z क्या होता है, पूर्णांकों का समुच्चय, और पूर्णांकों में आपके पास 0 आता है, +1 आता है, +2 आता है, +3 आता है, डैश डैश, -1 -2 -3 ये होते हैं, ठीक है। संक्रिया आपकी प्लस की है, देखना है कि आपके पास प्रतिलोम अवयव होगा नहीं होगा, लेकिन प्रतिलोम अवयव होने से पहले आपके पास तत्समक होना चाहिए। अगर तत्समक नहीं है, अगर ई ही नहीं है तो प्रतिलोम का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि प्रतिलोम अवयव के फॉर्मूले में ई का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे एक बात रट लीजिए, लिख लीजिए कि तत्समक का होना अति आवश्यक है, तत्समक अवयव का होना जरूरी है। बिना तत्समक अवयव के प्रतिलोम अवयव का कोई मतलब ही नहीं होता, तत्समक अवयव का होना अनिवार्य है, होना यहाँ पे अनिवार्य है। बिना तत्समक अवयव के आप प्रतिलोम अवयव का नाम भी नहीं ले सकते। अगर आप कहें कि तत्समक है ही नहीं, जब तत्समक ही नहीं है तो भाई प्रतिलोम क्या ढूंढ रहे हो, प्रतिलोम किसका ढूंढ रहे हो, प्रतिलोम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ई का जहाँ मान पूछेंगे वहाँ ई का मान कहाँ से लाओगे। फिल्म देखने जा रहे हो, टिकट नहीं है, बिना टिकट के भाई फिल्म कौन दिखाएगा, बिना टिकट के फिल्म कौन दिखाएगा। बाद में आप फिल्म देखिए ना देखिए, पसंद आए नहीं है वो बात की बात है, टिकट इसलिए ज़रूरी है कि वो प्रवेश कराएगी आपको। यहाँ पे भी ई जो है वो टिकट के तौर पे काम करेगा। तो तत्समक नहीं है तो प्रतिलोम हो ही नहीं सकता, तो पहले तत्समक लाइए, फिर प्रतिलोम होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन पहले तत्समक नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं होगा। तो जोड़ के लिए जो तत्समक होता है वो भाई 0 होता है, क्योंकि 0 एक ऐसा अवयव है जिसको जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आपका ई कौन हुआ, यहाँ पे आपका ई हुआ 0, यहाँ पे बेटा आपका ई कौन हुआ, क्योंकि जोड़ की संक्रिया है, और तत्समक निकालेंगे तो क्या होगा, ए संक्रिया ई बराबर ए बराबर, ठीक है, ये आपका हुआ ए प्लस ई, क्योंकि संक्रिया प्लस की है, बराबर ए बराबर ई प्लस ए, सही है। अब आप यहाँ से इन दो से मान निकालेंगे तो ई का मान कितना आएगा, प्लस का चिन्ह क्यों लिया मैंने बीच में, क्योंकि संक्रिया प्लस की है, ई का मान कितना आया 0। फिर आप इन दो से निकालेंगे, तब इन दो से निकालेंगे तो भी ई का मान 0 आएगा। और अच्छी बात पता है क्या, अच्छी बात यह है कि जेड के पास 0 होता है, इसका मतलब तत्समक का अस्तित्व है, कोई डाउट नहीं है। अब है तो भी प्रतिलोम भी निकाल के दिखाइए, हर एक अवयव का प्रतिलोम निकाल के दिखाइए, सबके प्रतिलोम होने चाहिए, प्रत्येक ए का प्रतिलोम होना चाहिए, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जेड का प्रतिलोम होना चाहिए,
अगर एक का भी नहीं है तो आप कहेंगे प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। तो ए संक्रिया ए डैश बराबर ई, फॉर्मूला लिखिए ए डैश संक्रिया ए, तो ये हुआ ए प्लस ए डैश, ई का मान है 0, ए डैश प्लस ए, संक्रिया प्लस किया तो प्लस लिख दिया, दोनों से आप ए डैश निकालिए, एक बराबर आना चाहिए, ए डैश बराबर आया, यहाँ से निकालिए ए डैश बराबर आया माइनस ए, बराबर आ रहा है। अब आप मुझे ए बताइए कौन सा ए है जिसके लिए ए डैश नहीं आएगा, कौन सा ए है जिसके लिए ए डैश नहीं आएगा। ए बराबर 1 लेंगे तो ए डैश आएगा -1। क्या -1 जेड में है या नहीं है? आपको ये देखना है कि हर ए आप जो जेड में से लेंगे उसका प्रतिलोम भी जेड में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको चेक करना है। तो ए बराबर 1 लिया तो ए डैश -1 आया जो कि जेड में है, सही है। ए बराबर 2 लिया, ए डैश बराबर -2 आया, जेड में है नहीं है भाई। ए बराबर 3 लिया तो ए डैश आपका आया -3, जेड में है नहीं है तो साहब है। तो यहाँ तो कन्फर्म हो गया कि मैं ए का कोई भी मान लूँ जेड में आएगा। अच्छा ए का मान अगर 0 लूँ तो ए 0 लूँ तो ए 0 लेने पे ए डैश कितना आ जाएगा -a 0 रखने पे 0 हो जाएगा, 0 हो गया। 0 जेड में है या नहीं है? बिल्कुल है। ए बराबर -1 लेने पे ए डैश कितना आएगा, -1 रखने पे -1 +1 जेड में होता है नहीं होता? होता है। ए बराबर -2 लेने पे -2 लेने पे +2 जेड में होगा नहीं होगा? होगा। डैश डैश डैश। तो कोई अवयव ऐसा है क्या जिसका प्रतिलोम वापस नहीं आए? तो सबके प्रतिलोम आ रहे हैं साहब, सबके प्रतिलोम आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब 1 का प्रतिलोम निकालते हैं तो वो आता है -1, और जब -1 का प्रतिलोम निकालते हैं वो 1 आता है। 2 का प्रतिलोम -2 आता है, -2 का प्रतिलोम 2 आता है, 3 का प्रतिलोम -3 आता है, -3 का प्रतिलोम 3 आता है। 0 ऐसा है जिसका प्रतिलोम वो खुद ही है, यानी अपने आप का भी प्रतिलोम खुद हो सकता है, जो कि हुआ है। आई बात समझे? यहाँ तक ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं G5 पे। G5 है आपके क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता का मतलब है कि मैं अगर ग्रुपॉइड से प्रत्येक ए और बी जो मेरे मन में आएंगे सबको ट्राई करूँगा, सभी ए और बी लूँगा, और लेने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि ए संक्रिया बी करूँ और चाहे बी संक्रिया ए करूँ, अगर दोनों बराबर आते हैं तब तो क्रम विनिमय है, वरना नहीं। अगर मैंने ए को बी को आपस में बदल दिया और उसके बाद सॉल्व किया तब भी सेम आ रहा है तो क्रम विनिमय, वरना नहीं है। तो क्रम विनिमय कौन कौन होता है? कौन कौन क्रम विनिमय होता है भाई? आपको याद आ रहा है कौन कौन क्रम विनिमय? पहले अपने नंबरों की बात कर लें, नेचुरल नंबरों पे आ जाए। नेचुरल नंबरों के ऊपर बात करें तो कौन कौन क्रम विनिमय है, कौन कौन सी संक्रियाएं जो है नेचुरल नंबर पे कैसी है, जोड़ बाकी गुणा भाग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले योग की बात कर लेते हैं। एन पर अगर प्लस रखा जाए तो, एन के साथ माइनस लिया जाए तो, एन के साथ गुणा लिया जाए तो, एन के साथ भाग लिया जाए तो जवाब है ये क्रम विनिमय है, क्योंकि 2 + 3 3 + 2 एक ही रिजल्ट देता है। माइनस नहीं है क्योंकि 2 में से 3 घटाया -1 आएगा, लेकिन 3 में से 2 घटाएंगे तो +1 आएगा। गुणा क्रम विनिमय, 2 × 3 कीजिए या 3 × 2 कीजिए, एक ही बात है। भाग क्रम विनिमय नहीं, 4 में 2 का भाग दिया 2 आएगा, लेकिन 2 में 4 का भाग देंगे तो 0.5 आएगा, नहीं। तो कुछ क्रम विनिमय है और कुछ क्रम विनिमय नहीं है। तो क्रम विनिमय हुआ तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, क्रम विनिमय नहीं हुआ तो आप आगे पीछे नहीं कर सकते। तो ये लीजिए, ये कुछ विशेषताएं हैं, परगुण हैं जो ग्रुपॉइड के पास होंगे या नहीं होंगे, जरूरी नहीं है। आप चेक करेंगे, पाए जाएंगे तो आप कहेंगे हाँ भाई बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका गिफ्ट निकला है और आपको साचरे, आज से आपको साचरे के नाम से जाना जाएगा, आज से आपको क्रम विनिमय के नाम से जाना जाएगा, आज से आपको तत्समक अवयव विद्यमान है ऐसा ग्रुपॉइड कह के पुकारा जाएगा, आपके पास प्रतिलोम अवयव विद्यमान है ये कहते हुए आपको पुकारा जाएगा। बस नहीं है तो भाई साहब क्षमा चाहते हैं कि आप आज से साचरे नहीं है, आप पे साचरेता का कोई भी नियम यानी ब्रैकेट इधर उधर लगाने का काम नहीं किया जाएगा आपके साथ। बस नहीं है तो नहीं, सही नहीं है तो नहीं के साथ जिएगा, है तो है के साथ जिएगा, बस ठीक है। नहीं होने के भी फायदे, उसमें भी विशेषताएं हैं, होने के फायदे भी हैं। हम तो हर चीज़ पढ़ते हैं, नहीं होने की भी चीज़ें पढ़ते हैं। क्या हम खाली समकोण त्रिभुज ही पढ़ते हैं? नहीं, हम तो वो भी पढ़ते हैं जो समकोण नहीं होते, पढ़ते तो सब कुछ ही। समकोण होते हैं तो उसमें ये खासियत हो जाती है, समकोण नहीं होते तो उसमें ये होती है। तो पढ़ाई तो सबकी होती है, ठीक है।
चलिए, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ गई। कोई डाउट हो इनसे जुड़ा हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अभी आगे प्रैक्टिस करेंगे सब चीज़ों के बारे में, डिटेल से समझेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।